आप सभी को राधे राधे। यह सत्य घटना सुनकर आप सभी की आंखें भी कृष्ण प्रेम में व्याकुल हो उठेंगी। लड्डू गोपाल जी की एकदम सच्ची घटना है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो एक अंग्रेज भक्त है, कृष्ण प्रेरणा से इस्कॉन मंदिर वृंदावन में आकर बस गए थे। हरे कृष्ण हरे राम का महामंत्र का आश्रय लेकर रहने लगे। वृंदावन में मंदिरों में जा जाकर हर मंदिर का महात्म्य जानते थे। इसी प्रकार वह गोकुल में गए और उन्होंने बाल कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा सुनी। उनको बहुत अच्छा लगता था और वह हर रोज वो बाल कृष्ण की कथा एवं कहानियां सुनते थे। उनको बहुत आनंद भी आता था। उन्होंने ठाकुर जी की कई सारी पुस्तकें खरीद ली और वह समय निकालकर उनको जरूर पढ़ते थे। धीरे धीरे उनका ठाकुर जी से इतना प्रांगण प्रेम बढ़ गया, कन्हैया जी को अपना छोटा भाई मानने लगे थे। काफी समय हो गया था उनको कन्हैया जी की सेवा करते हुए। वो भक्त देश में तमाम मंदिरों में दर्शन करते थे और कहते थे कि वृंदावन जैसा सुकून कहीं और नहीं मिलता। वृंदावन मुझे मेरा अपना घर लगता है। भक्त वृंदावन में आए। भक्त की काफी उम्र भी हो चुकी थी। अब घूमना फिरना ज्यादा नहीं हो पाता था। एक दिन उन्होंने वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर के पास से उन्होंने लड्डू गोपाल जी को लिया और आ गए अपनी इस्कॉन मंदिर में। वहाँ वो भक्त अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा भी रोज करने लगे। रोज उनको स्नान भी कराते, वस्त्र धारण कराते और रोज उनको भोग भी लगाया करते थे और फिर बाद में उसी प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण कर लिया करते थे। फिर खूब उनको प्रेम करते हुए, उनको कहानियाँ सुनाते हुए, उनको भोजन कीर्तन गा गा कर सुनाते हुए खूब नाचते गाते। और उस भक्त को लगता था कि वह जब मैं भजन गाता हूँ और नाचता हूँ तो वह लड्डू गोपाल जी को नींद आ जाती है। नाच देखते देखते वह सो भी जाया करते थे। लड्डू गोपाल जी को एक दिन उन्होंने हलवा बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया और पर्दा डाल दिया और अपनी 1-2 माला करते हुए 10 मिनट करने के बाद पर्दा हटाकर भोग लगा हुआ हलवा उठा लिया और उन्होंने ठाकुर जी को पानी पिलाया और कहा, कन्हैया अब आप आराम करो। और कहने लगे, मैं प्रसाद पाकर आता हूँ। भोग लगा हुआ प्रसाद वो अपने रूम में जाकर खाने को हाथ बढ़ाया तो उन्होंने देखा हलवे में छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे, जिसे देखकर निक्सन की आंखों में आंसू बहने लगे, क्योंकि इससे पहले भी वे कई बार भोग लगा चुके थे पर ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा चमत्कार। पर वह किसी से कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि भक्त एवं प्रेम वही श्रेष्ठ है जो छुपाया जाए। आजकल जो थोड़ा बहुत भी महसूस होता है लड्डू गोपाल का प्रेम या किसी भी स्वरूप, तो सबसे पहले लोग इधर उधर बताने लगते हैं। संतों ने एवं महापुरुषों ने यही कहा है कि जिसने भी पाया उसे छुपाया करें। हमारे ब्रज के संतों ने, महापुरुषों ने यही कहा है कि जिसने भी छुपाया है उसने छुपाया। गुरु जी का दिया हुआ मंत्र छुपाएं और सच्ची भक्ति कहीं भी कभी भी उजागर नहीं करनी चाहिए। और एक दिन तो सर्दियों का समय था। निक्सन जी कुटिया के बाहर सोते थे, ठाकुर जी को अंदर सुलाते थे, तो लड्डू गोपाल जी को अंदर सुलाकर विधिवत तरीके से रजाई उठाकर फिर भी खुद लेट गए बाहर आकर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक दिन निक्सन को भक्त सो रहे थे, आधी रात को अचानक उनको ऐसा लगा कि कोई उन्हें आवाज दे रहा है, ऐसे बोल रहा है कि दादा ओ दादा। उन्होंने उठकर भी देखा, आसपास देखा, पर उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दिया। उन्हें लगा कि शायद मेरा भ्रम होगा, फिर वह सो गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर उनको ऐसी दोबारा आवाज आती है कि दादा ओ दादा। फिर वह उठकर गए तो इधर उधर देखा पर उनको आसपास कोई भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको फिर वह गोपाल जी के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि गोपाल जी ने रजाई नहीं ओढ़ी हुई है। फिर वह ठाकुर जी के पास गए और बड़े प्यार से बोले, आपको भी सर्दी लगती है क्या निक्सन? वो भक्त का कहते ही वह ठाकुर जी का श्री विग्रह मानो सर्दी से ठिठुर रहा हो, दांतों से कट कट की आवाज आ रही हो। लड्डू गोपाल जी के आंखों में आंसू बहने लगी। ठाकुर जी को इस तरह से रोते देखकर निक्सन जी फूट फूट कर रोने लगे और उस रात्रि ठाकुर जी के प्रेम में वह अंग्रेज भक्त इतना रोया कि उनकी आत्मा उनके पंचभौतिक शरीर को छोड़कर बैकुंठ को चली गई। ठाकुर जी हम सब इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंतिम समय में
हमें दर्शन भले ही ना दें, पर अंतिम समय तक ऐसा भाव ज़रूर दें जिससे आपके लिए तड़पना और व्याकुल होना ही हमारी मृत्यु का कारण बने। राधे राधे।